हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, है ना। सो मच ऑफ ब्रेन वर्क, पूरा दिन दिमाग चलाते रहो, है ना। इसका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। कैसे? एक सिंपल सा तरीका है, खूब सारा पानी पियो। आप भी कहोगे क्या मैम, पानी पीने का और ब्रेन का क्या कनेक्शन है? डेफिनेटली है। अब आई जस्ट नो दैट कि जब तक तुम्हें 2-4 साइंस नहीं बताओ तुम मानने वाले तो हो नहीं, है ना। तो चलो थोड़ी सी साइंस डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली मैं तुम्हें कन्विंस कर पाऊंगी कि काफ़ी सारा पानी तुम्हें दिन में पीना चाहिए, ठीक है। चलो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पानी पीने से ब्रेन को जो एडवांटेज होता है वो है कि उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है। किसी भी चीज़ को अच्छा अगर आपने फंक्शन कराना है, किसी भी बॉडी पार्ट को, जब उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, जैसे ही उसमें ऑक्सीजन इंक्रीज़ होंगी, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। जो आपके सपोर्ट मेमोरी फंक्शंस हैं जैसे कॉग्निशन वगैरह, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। दैट मीन्स इफ़ वी प्रोवाइड H2O वाटर टू द ब्रेन, वो आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। इनफैक्ट आपके मूड स्विंग्स को, इमोशंस को, स्ट्रेस को बैलेंस करेगी, ताकि आपको ये जो माइग्रेन, हेडेक्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड लैक ऑफ डिहाइड्रेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को भी वो होने से रोकेगी, ठीक है। तो ब्लड फ्लो बढ़ाना है, ऑक्सीजन बढ़ाना है, ये पानी का सबसे पहला काम है जो वो ब्रेन के लिए कर सकता है। उसके बाद अब हमारा मूड जो है, क्या कोई साइंस है या ऐसे ही कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी मूड खराब हो जाता है? अरे साइंस है। एक सीरोटोनिन की प्रोडक्शन है, एक हार्मोन है सीरोटोनिन, ठीक है, जिसको हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं। और इसका काम क्या है? ये ना एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है और ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए मूड को रेगुलेट करने के लिए? सीरोटोनिन चाहिए। अब सीरोटोनिन की प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? एक अमाइनो एसिड चाहिए, ठीक है। अब ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। तो अगर पानी नहीं है तो ट्रिप्टोफैन नहीं है, वो नहीं है तो सीरोटोनिन नहीं है, सीरोटोनिन नहीं है तो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़िया काम नहीं कर रहा, इसलिए हमारे मूड स्विंग्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, राइट। और अगर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हों तो तुम्हें पता है सब गड़बड़ हो जाता है ना। जो भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन हमारा सोशल नेटवर्क तक, अगर हम बहुत ज़्यादा अपने मूड के हिसाब से बिहेव करेंगे तो बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो वो बैलेंस ना गड़बड़ हो उसके लिए क्या ज़रूरी है? इसका मतलब पानी पीना, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। तो ये तो हो गई कि मूड खराब ना हो। फिर एक और चीज़ कि अगर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब हमने पानी कम पिया, सीरोटोनिन तो बना नहीं, उसके अलावा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये बढ़ जाता है। और जैसे ही ये बढ़ता है तो नर्वस टेंशन, इरिटेशन, ऐसी नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। अरे क्यों इन चक्रों में पड़ना, इतना सिंपल सा इलाज है ना, पानी पीना है तो पी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। उससे क्या होगा? कॉर्टिसोल कम रहेगा, सीरोटोनिन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो ब्रेन एकदम मस्त। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है कि एक एग्जाम्पल देती हूँ पहले इस पॉइंट को समझाने से पहले कि सपोज़ आपने कहीं वॉक करना है, कुछ भी करना है एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ हर तरफ यहाँ वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या स्मूथ मूवमेंट हो सकती है उस जगह पे, उस एरिया में? नहीं हो सकती ना। इसी तरह आपके ब्रेन सेल्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न्यूट्रिशंस ट्रांसफ़र होने हैं आपके ब्रेन को, लेकिन हर तरफ इधर उधर क्या पड़ा है? टॉक्सिन्स एंड वेस्ट पड़ी है। अब जब तक वो टॉक्सिन और वेस्ट निकल नहीं जाएगी ब्रेन में से, तब तक ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, ब्रेन सेल्स आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ें तितर बितर जहाँ उनको जगह मिलेगी वहाँ पड़ी रहेंगी, है कि नहीं। तो क्या चाहते हैं हम कि जितना भी वेस्ट है वो ब्रेन में से निकल जाए और हमारा ब्रेन खूब हेल्दी मैनर में काम कर सके, खुली हवा में सांस ले सके, ऑक्सीजन उसको मिल रही है, ब्लड फ्लो मिल रहा है, सारी गंदगी बाहर निकल चुकी है, हार्मोनल बैलेंस जो है वो बना हुआ है बढ़िया तरीके से। और क्या चाहिए? सिर्फ पानी ही तो पीना है?
ठीक है। अगर थोड़ी भी लैक ऑफ हाइड्रेशन होती है तो ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती है, फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती है तो कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती है, कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, यानी जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस है जो ब्रेन दे सकता है, वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आज से खूब सारा पानी पिएंगे ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। और फिर सोना, बॉडी एक मशीन की तरह है, जब तक वो आराम नहीं करेगी, और हमें लगता है सोते समय हमारी बॉडी सिर्फ आराम करती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म्स भी चलाती है। इसके ऊपर मैं अलग से एक बार आपको डिटेल में किसी वीडियो में समझाऊंगी ज़रूर कि स्लीप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, साउंड स्लीप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि बॉडी जो है वो अपने सब टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है, इवन जो न्यूरॉन्स हैं नए वो भी बनाती है जब आप सोते हैं, और जो आपका वाटर लेवल है वो आपकी इंटरनल स्लीप वेक साइकिल्स को भी, आपके सोने जागने के साइकिल्स को, आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपके मेटाबॉलिज्म को, हार्मोन लेवल को, इन सब को इफेक्ट करता है। और जब तक इन सब में स्टेबिलिटी, एक बैलेंस नहीं होता, तब तक आप अच्छी नींद भी नहीं ले पाते। अच्छी नींद नहीं ले पा रहे तो आपका जो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी का, जो चलता रहता है ड्यूरिंग द स्लीप, वो भी बिगड़ जाता है। तो फिर इसका मतलब एक और रीज़न मैंने आपको दिया है जिसकी वजह से आपको खूब सारा पानी पीना है। इज़ दैट ओके? सो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपसे ये प्रॉमिस ले सकूं कि आप अपनी बॉडी को 2 से 3 लीटर पानी डेली देंगे। दोगे कि नहीं? प्लीज़ ध्यान रखो अपनी बॉडी का, ध्यान रखो अपने ब्रेन का। आप सब खुश तो आपकी परीक्षा दोस्त भी खुश। Okay, fine. So, promise done. Bye-bye.